हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। आप लोग को आज हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले राधे राधे बोलते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है जो कि सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं एक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मोटर किस बेस पे काम करता है। ठीक है, मोटर वर्क करती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी पे, EMEC कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। या EMEC है क्या? देखिए यहाँ एक लाइन लिखी है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। मतलब कि जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है विच जो कन्वर्ट करता है थ्री फेस इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर को आउटपुट मैकेनिकल पावर। मतलब क्या, ये हम इसको मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और ये हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देती है, ये मैकेनिकल पावर दे प्रोवाइड करती है। जैसे आपके घर के फ़ैन है, आप सब घर में फ़ैन लगाए, आप देखते होंगे आप लोग फ़ैन को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, सप्लाई देते हो। डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में सब देते हैं आप, और आउटपुट में आपको फैन रोटेट करके एयर देता है, हवा देता है। मगर वो रोटेट क्यों करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, तब मुझे एयर के फॉर्म में सप्लाई देता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं EMEC का कॉन्सेप्ट है। EMEC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर का डायग्राम बना रखा है। नॉर्मली इसको हम थ्री फेस से सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ साफ्ट है जो कि हमारा रोटर को अटैच करता है, रोटर को रोटेट कराता है। जो हमको किसी मोटर में रोटेट होते दिखता है वो सॉफ्टवेयर होता है, और ऊपर का पार्ट स्टेटर होता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर की। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्री फेस इंडक्शन मोटर, हम लोग जानते हैं किसी भी मोटर, कोई भी मोटर आप यूज़ करोगे, हर मोटर में दो ही पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। देखिए, स्टेटर यह है स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर का वो पार्ट जो कि मूव नहीं करता, फिक्स रहता है, उसे हम कहते हैं स्टेटर। और मोटर का पार्ट जो रोटेट करता है, घूमता हुआ दिखता है, उसे हम कहते हैं रोटर। तो सिंपल लैंग्वेज यदि स्टेटर की बात करें तो स्टेटर इज ए स्टेशनरी वाइंडिंग ऑफ द मोटर। ये लाइन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। स्टेटर इज अ स्टेशनरी वाइंडिंग ऑफ मोटर। और रोटर जो है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, तो रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर हो जाता है। रोटर क्या है? रोटेटिंग पार्ट होता है मोटर का, तो ये रोटेट करता है। तो हम यहाँ पर अभी स्टेटर की बात करेंगे, तो स्टेटर की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं आगे। देखिए, स्टेटर किस तरह से वर्क करता है दिखा है। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है जिसमें अपना मार्कर में चला रहा हूँ, ठीक है, रेड चलाता हूँ, यही हमारा स्टेटर, ये मतलब स्टेटर का ऊपरी पार्ट होता है। इसे आयरन कवर या आयरन कोर कहते हैं, मतलब कि कवर है हमारे फ्रेम के फॉर्म में। तो लिखा स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज लेमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है, ये आयरन कोर से लेमिनेट होता है विद स्लॉट्स सिमिलर टू द स्टेटर ऑफ ए सिंक्रो मशीन। अब इसमें स्लॉट्स पाए थे, देखिए अंदर जो आपको ये लोहे की प्लेटें दिख रही हैं, ये स्लॉट्स हैं जिसमें वाइंडिंग लपेटी जाती है। लिखा है कॉइल्स आर प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ऑफ फ्रॉम द थ्री एंड सिंगल फेज वाइंडिंग। अब देखिए, ये जो हमने ऊपर वाला हिस्सा मैंने बताया, ये हमारा आउटर कवर है जो कि हमारे मोटर के अंदर के पार्ट को सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे इनमें कोई इफेक्ट ना पड़े। दूसरी बात, इसके अंदर स्लॉट्स पाए जाते हैं। स्लॉट्स मतलब कि जो हमारे, जिनमें हमारी ये जो कॉइल होती है कॉपर की, इनको उसमें लपेटा जाता है। ठीक है, ये कॉइल जो कॉपर की है जिसमें मैं मार्क्स ला रहा हूँ, ये इन्हीं स्लॉट्स में के बीच में लगी होती है। मतलब कुल मिला के यदि आप बात करें, एक स्लॉट इस तरह से बना है, ठीक है, इस तरह से एक स्लॉट जुड़ा है, फिर इधर से एक स्लॉट जुड़ा है, फिर एक स्लॉट जुड़ा है, इस तरह से जुड़े रहते हैं। इनके बीच में हम लोग कॉपर वाइंडिंग को लपेट देते हैं। इसको फिर इधर से ले गए, फिर इधर से ले गए, फिर इधर से ले गए, ऐसे करके के हम लोग वाइंडिंग को ही लपेटते हैं। ठीक है, तो ये वाइंडिंग इन्हीं के अंदर लपेटी होती है। स्टेटर क्या है? स्टेशनरी होता है, इसलिए मूवेबल नहीं होता। हाँ, इसको हम थ्री फेज सप्लाई जरूर प्रोवाइड करते हैं अलग से, जिससे ये रोटेट कर सके, इसमें मैग्नेटिक जनरेट कर सके। ठीक है, बात समझ गई। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लोग रोटर की। देखिए, टाइप्स ऑफ द रोटर की बात करें तो हमारे पास दो तरह के रोटर यूज़ करते हैं। एक स्क्वेयर केज टाइप रोटर, दूसरा स्लिप रिंग टाइप रोटर।
स्क्वेयर केज टाइप रोटर जो होता है वो हमारा अलग तरह का रोटर है, और केज टाइप रोटर हमारा अलग टाइप का रोटर है। ठीक है, ठीक। तो बात समझते हैं। देखिए आगे यदि हम बढ़े तो रोटर, पहले हम बात करते हैं रोटर की बात करते हैं। रोटर हमारा क्या है? रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब रोटर क्या है? रोटेटिंग पार्ट होता है इंडक्शन मोटर का। उसके बाद रोटर इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड थ्रू द शाफ्ट। देखिए रोटर क्या रोटेटिंग पार्ट है, और रोटर का जो शाफ्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा शाफ्ट होता है इसको हम शाफ्ट कहते हैं। इसी में हम लोग कोई भी मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं। जैसे आपका यदि हम इसमें कोई एक पंखा का पर लगा देते हैं तो ये हमारे फैन की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें कोई रॉड हम किसी भी एक प्लेट को लगा देते हैं, वो जिस जो भी घूमेगी जिस तरह से ये रोटेट करेगा वैसे वो भी रोटेट करेगा। तो ये बोला गया है कि इसमें जो शाफ्ट के थ्रू हम उसको मैकेनिकल लोड प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं स्क्वेयर केज रोटर के बारे में। देखिए पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। देखिए स्क्वेयर केज रोटर में दो इन रिंग्स होती हैं, एक और ये दो, और एक इन रिंग्स ये दी गई है, एक इन रिंग्स ये दी गई है। इन रिंग्स में होल्स पाए, देखिए रेड रंग का जो दिख रहा है आपको ये होल्स है। इन्हीं में ये जो आपको रॉडें दिख रही हैं इनको कहते हैं हम लोग रोटर बार्स। ये एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी होंगी, ये एल्यूमिनियम की बनेंगी या तो कॉपर की बनी होती है, सॉलिड होती है। इन्हीं होल्स में इनको बेल्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए देखने में केज टाइप लगता है, एक पिंजरे की तरह लगता है, इसलिए इसको केज टाइप रोटर या स्क्वेयर केज टाइप रोटर कहते हैं। ये तो एक डायग्राम है, इसका एक्चुअल रोटर हमारा बना इसी तरह होता है। देखिए इसमें एक शाफ्ट है जिसमें ये रोटर पूरा बना हुआ है। इसके ऊपर ये फैन दिया गया, फैन ब्लेड दी गई है, जो कि हमारी मोटर जब हीट करती है रनिंग कंडीशन में, ये फैन क्या करता है, उस हीट के फॉर्म में इसको बाहर निकालता है। इनके बगल में देखिए ये एल्युमिनियम के इन रिंग्स लगे हैं, जिनमें ये जो रोटर बार है इनमें बेल्ट कर दिए गए। ठीक है, देखिए ये एल्युमिनियम बार्स लिखे हैं, ये एल्युमिनियम रिंग्स लिखी हैं। ठीक है, इनमें बेल्ट कर दी जाती है। अब इसकी खासियत क्या है? ये लो कॉस्ट होता है, मतलब इसकी कॉस्ट जो होती है कम होती है। इसमें मेंटेनेंस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग्स या ब्रशेस ऐसी कोई चीज़ एलिमेंट नहीं पाए जाते, तो ये लो मेंटेनेंस होते हैं। दूसरा गुड स्पीड रेगुलेशन, इनकी स्पीड बेटर रहती है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्पीड रोटेट करते हैं। ठीक है, हाई इफिशिएंसी होती है, ये हाई इफिशिएंसी होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनको स्टार्ट करने के लिए अलग से कोई फोर्स जनरेट नहीं करना पड़ता। ये बेटर हीट रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि हमने भी बताया ना इनकी जो फैन रॉड होते हैं ये हमेशा जो भी हीट जनरेट होगी उसको बाहर ट्रांसफर करते रहते हैं। कि स्मॉल होते हैं और लाइट वेट होते हैं, इनका यूज़ हम लोग बहुत मैक्सिमम करते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में 80% स्क्वायर केज रोटर का यूज़ करते हैं। और ये मतलब इसमें हम लोग कोई भी स्पार्किंग या इसको रोटेट करने में कोई हीट के जलने के कारण कोई कंडीशन पैदा नहीं होती है। यही हमारे स्क्वायर केज रोटर की खासियत होती है। ठीक है, इसका जस्ट अब बात करते हैं स्लिप रिंग टाइप रोटर की। देखिए स्लिप रिंग टाइप रोटर हमारा ये दिया गया। देखिए स्लिप रिंग टाइप रोटर में सबसे बड़ी बात क्या है? पहली बात तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें देखिए एक हमारा स्टेटर जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, और ये रोटर है जो कि स्टार कनेक्टेड है। हम लोग उसका मतलब समझ लीजिए कि स्लिप रिंग टाइप रोटर को कनेक्ट करने के लिए हम स्टार डेल्टा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये रोटर टर्मिनल्स हैं। ये क्या है? रोटर टर्मिनल्स। जो रोटर टर्मिनल्स जो होते हैं वो हमारे स्लिप रिंग द्वारा जुड़े होते हैं, और जो हमारी स्लिप वो कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे जुड़े होते हैं ब्रशेस द्वारा। देखिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज रूल होता है यहाँ पे। ये देखिए स्टार्टर लिखा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करते हैं? हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ये हाई करते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करने में हेल्प करते हैं। साथ में ये स्पीड को कंट्रोल भी करते हैं मोटर की। यदि हमको स्पीड बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस घटाएंगे, यदि हमें स्पीड घटनी है तो रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो हम स्पीड को कंट्रोल करने में भी इनका यूज़ करते हैं। इनमें लोड का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। यदि लोड बढ़ा तो हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो हमारा एकदम से स्पीड बढ़ गई, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनका मैक्सिमम यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। देखिए केज टाइप रोटर का यूज़ हम लोगों ने कहा, मैंने बोला 80% यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि केज टाइप रोटर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में यूज़ होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। बस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम केवल 3 फेज में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसका यूज़ मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ एडवांटेज दिए गए हैं। हाई कैपेसिटी ऑफ ओवरलोडिंग, यदि इसको ओवरलोड दे दिया तब भी ये हमारा वर्क करेगा प्रॉपर वे में, जबकि स्क्वायर केज रोटर वर्क नहीं कर सकता। यूज द लेस करंट एज कम्पेयर टू द स्क्वायर केज रोटर, इसको हम कम से कम करंट में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड विल रनिंग, ये क्या करता है? एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने में भी आसान रहता है इसको। हाई टॉर्क जनरेट करता है जब मोटर को मुझे स्टार्ट करना होता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग करंट,
कम करंट में ये हाई स्टार्टिंग एंजॉय कर सकता है। ठीक है, स्पीड कैन बी एडजस्ट इन द केस ऑफ द स्लिप रिंग, ये स्पीड को एडजस्ट करता है किसकी हेल्प से, एक हमारे रेजिस्टेंस की हेल्प से। ठीक है, यही हमारा स्लिप रिंग टाइप रोटर। दोनों कंपेयर यदि कराया जाए तो हमारा यदि हम नॉर्मल वे में बात करें तो हमारा केस टाइप रोटर ज़्यादा यूज़ होता है और ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। बट यदि इंडस्ट्री में या लोड की बात करें तो हमारा स्लिप रिंग टाइप सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब हम बस की वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल समझ लीजिए। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया इसी में हम समझते हैं ये हमारा साफ्ट है और यहाँ पे रोटर कंडक्टर्स लगे हैं। ये रेड रंग के जो मैं बना रहा हूँ ये रोटर कंडक्टर्स है, ध्यान समझिएगा। और ये बाहर जो बना है ये हमारा स्टेटर है, देखिए लिखा है स्टेटर, ये हमारा पार्ट स्टेटर का है। ये रोटर है और उसके बीच में ये एयर गैप है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एयर गैप। अब देखिए जब हम 3 फेज सप्लाई लिखा है इंडक्शन मोटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। वेर अ 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, हम जब 3 फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग देंगे और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। अब वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, स्टेटर रोटर के बीच में ये गैप होता है, ये जगह देख रहे हैं ये गैप है, यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देती है। इस तरह से वो रोटेट करेगी। ठीक है, ये लगातार रोटेट करती रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन इसकी वही रहेगी जो हमारी सप्लाई डायरेक्शन होती है, लगातार रोटेट करेगी। अब इसमें लिखा है दिस रोटेटिंग, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ से वो कह सकते हैं कट द रोटर कंडक्टर। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, रोटर्स के कंडक्टर को कट करना शुरू कर देंगे। कट करने का मतलब कि इससे होकर गुजरना शुरू कर देती है। तो एक ईएमएफ इज इंड्यूस इन रोटर कंडक्टर, इस कंडीशन में हमारे रोटर के कंडक्टर में खुद का एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये जो ईएमएफ मिला ये कहाँ मिला, रोटर के कंडक्टर में। इस कंडीशन में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट करती है बट रोटर क्या होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है। देखिए दिस एट दिस मोमेंट द रोटर इज स्टेशनरी एंड स्टेटर रोटेट फ्लक्स मतलब आरएमएफ क्या रोटेट करता रहेगा लगातार। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड इन रोटर कंडक्टर, जो ईएमएफ हमारा रोटर कंडक्टर में प्रोड्यूस हुआ है उस कॉल्ड द रोटर, उसको हम रोटर इंड्यूस कहते हैं। और रोटर मेक्स क्लोज सर्किट, और रोटेट करता है इस ईएमएफ के कारण एक क्लोज सर्किट बना देगा, क्योंकि रोटर में ही वाइंडिंग होगी वो एक क्लोज सर्किट बना देंगे, इसी में रोटेटिव रोटेट करती रहेगी। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो सर्कुलेट करता है रोटर में लगातार रोटेट करता रहेगा, किस फॉर्म में, रोटर करंट की फॉर्म में। अब इस ईएमएफ से हमें करंट मिलती है जिसे हम कहते हैं रोटर करंट, इसे रोटर करंट कहेंगे। ठीक है, रोटर करंट। ठीक है, अब ये जो रोटर करंट होती है ये पूरे रोटर में लगातार रोटेट करेगी और ये रोटर करंट एक टॉर्क जनरेट करना शुरू कर देती है इस, और ये टॉर्क ही होती है जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहलाती है और रोटर को रन करा देती है। ठीक है, तो हमारी क्या हुआ, तो हमारे लिए जो ईएमएफ है यही हमारे लिए मेन करंट के फॉर्म में जनरेट होती है रोटर करंट का, और वही रोटर करंट जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर देगी। और जो टॉर्क जब प्रोड्यूस होने लगेगी तो हमारा रोटर प्रॉपर वे में रन करना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा था 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है और इसे सेल्फ स्टार्टिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। बात समझ में गई ना। तो इस सिंपल वे में यदि हम समझें इसकी वर्किंग को, तो 3 फेज सप्लाई हम स्टेटर को देंगे, स्टेटर वाइंडिंग देंगे, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, रोटेटिव मैग्नेटिक रोटर्स के कंडक्टर्स को कट करेगी, कंडक्टर को कट करने के बाद कंडक्टर में खुद का अपना एक ईएमएफ पैदा होगा जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। उस ईएमएफ के कारण एक करंट प्रोड्यूस होती है जो कि रोटर की वाइंडिंग में रोटेट करने लगती है। वो करंट जो होती है रोटर करंट कहलाएगी, उसके कारण एक टॉर्क जनरेट होता है रोटर के कंडक्टर्स में, जिसके कारण कंडक्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और रोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। बस यही हमारा वर्किंग पेपर 3 फेज इंडक्शन मोटर था। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एक छोटा सा है, यदि हम यहाँ पे एक समझना चाहें तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटर पोल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक रोटर पोल है। ठीक है, स्टेटर पोल्स में रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कैसे होती है, ये डायग्राम ऐसे मैंने आपको बनवाया हुआ है, आपको फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो हम ऊपर बना रहे हैं ये स्टेटर पोल्स है, इनको हम कहते हैं स्टेटर। ये हमारी स्टेटर है, इनको भी लिख सकते हैं, एस पोल भी लिख सकते हैं, एस पोल, एस पोल, एस पोल, एस पोल। ठीक है, यहाँ पे हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसी से जनरेट होगी, इस तरह से। इस
तरह से रोटेटिंग। और हमारे नीचे ग्राउंड में ही हमारे यहाँ पे यदि हम ध्यान देखें तो यहाँ पे हमारे कंडक्टर पाए थे, रोटर कंडक्टर हम कहते हैं, ये रोटर कंडक्टर पाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए रोटर कंडक्टर जो है यदि जब ये इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास से गुजरेंगे, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक इसके पास से गुजरेगी, क्या करेंगे, ये रोटर कंडक्टर कट करेंगे तो कंडक्टर में खुद का अपना एक ईएमएफ पैदा होगा। तो ईएमएफ किस तरह से होगा, इस तरह से ईएमएफ रोटेट करेगा इसके अंदर। होगा इस तरह से ईएमएफ क्या होगा, जनरेट करना, रोटेट करना शुरू कर देगा। देखिए इस ईएमएफ का भी डायरेक्शन है, एक तरफ से अपवर्ड होगी, दूसरी ओर से डाउनवर्ड हो जाएगी, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड करेंगे। अब हम करेंगे ये जो हमारा आरएमएफ था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमने यहाँ पे ईएमएफ पाया है, ये रोटर कंडक्टर है। ठीक है, अब ये इनको हम आपस में इंटरेक्ट कराएंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हम देखते क्या है, इनको जोड़ते हैं हम देखते क्या है, इनको जोड़ते वक्त हम देखते क्या है, जो इनके साथ थे फ्लक्स, जो इनके साथ फ्लक्स थे, ठीक है, वो तो जो इनके साथ फ्लक्स थे वो तो हमारे जुड़ेंगे, मगर जो इनके साथ नहीं थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, वो तो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे निगलेक्ट कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। और जब कैंसिल करेंगे तो वो फ्लक्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। किस तरह से होंगे, तो देखिए समझते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कंडक्टर बना लिया अपना, जो हम कंडक्टर बना रखे थे, और फिर हमने यहाँ पे इसके फ्लक्स बना लिए, इसका मैंने ईमेल बना लिया। देखिए अब डायरेक्शन सीख लेते हैं इन लोग की। ये कहाँ जा रहा है, ये भी, ये सब फ्लक्स अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है, इसमें से ये भी कुछ अपवर्ड है और कुछ डाउनवर्ड है। देखिए जो एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये भी साथ है, ये भी साथ है, तो ये स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बनाएंगे, ये फ्लक्स है मिलकर स्ट्रॉन्ग फ्लक्स जनरेट करेंगे, इनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फ्लक्स, स्ट्रॉन्ग फ्लक्स। मगर ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे जा रहे हैं, तो एक दूसरे को निगलेक्ट करेंगे, तो निकल गए तो ये फ्लक्स क्या हो गए, कम हो गए। इस कंडीशन में हमारा जो कंडक्टर है, हमारा जो कंडक्टर था, उसको ये स्ट्रॉन्ग जो फ्लक्स हैं ये एक फोर्स जनरेट करेंगे, जैसे फोर्स देंगे और मेरा कंडक्टर मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही कंडक्टर मूव करेगा हमारा रोटर रोटेट करना शुरू कर देता है। यही सब हमारे सारे कंडक्टर साथ होगा, सभी कंडक्टर को एक फोर्स मिलना शुरू हो जाएगा और सब एक ही दिशा में रोटेट करना शुरू कर देंगे। यही हमारी वर्किंग होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो आज हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना। अब हम इसके आगे कुछ और टॉपिक हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे। ठीक है, वीडियो को देखिएगा, समझिए, कोई डाउट हो पूछिएगा। ठीक है, और अपने खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, राधे राधे आप सबको मेरी तरफ से।